Assalamualaikum everyone. Welcome back to Research Hour. This is me, Aisha Ghaffar here, and I hope you people are doing great in your lives. So welcome back to my channel and welcome back to a new video. अच्छा जी, तो आज मैं बात करूंगी जी पीएचडी कॉल्स 2025 के लिए जो ओपन हुई हैं ऑस्ट्रिया में बेसिकली। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को उसकी सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करूँगी। और ये एप्लीकेशन बेसिकली ओपन हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया, ठीक है। सो अगर आप लोग जो हैं वो पीएचडी परस्यू करना चाह रहे हैं इन अब्रॉड इन एनी कंट्री, सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। मस्ट कंसीडर दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यहीं पर अप्लाई करें, बट या जितने भी ऑप्शंस आपने रखे हुए हैं डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करने के लिए, उनमें से एक ऑप्शन ये भी रखें। क्यों रखेंगे आप लोग ऑप्शन? वाई दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वाली अगली मतलब इसी वीडियो में आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। और आप लोग जो है ना, अगर आप लोग अभी नोट करना चाहें चीज़ें नोट कर लें, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ सितंबर में, एंड इसकी कॉल जो है अभी तक ओपन नहीं हुई है, ठीक है। तो जैसे ही कॉल ओपन होगी तो तब भी मैं आप लोगों को थ्रू लाइक पोस्ट मैं आप लोगों को जो है ना वो बता दूंगी। आप लोग जो है वो वहाँ जाके तब अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ कि किस मंथ में कॉल ओपन होगी और किस मंथ में जो है ना वो कॉल एंड होगी, डेडलाइन क्या होगी। ओके, सो अभी जो है ना वो बातें बहुत हो गई हैं। अब हम चलते हैं जी डायरेक्ट पेज पे, जहाँ पर आप लोगों के साथ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू अप्लाई, कोई टेस्ट रिक्वायर है या नहीं है, और अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, अप्लाई करने का बेनिफिट क्या है आपको, आप किस तरह से जो है आप फुली फंडेड है या नहीं है। पीएचडी के लिए ज़्यादातर यही लोग चेक कर रहे होते हैं कि वेदर दिस इज़ अ फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी और नॉट। सो अगर फुली फंडेड है तो फिर किस तरह से आप लोगों को कितना स्टाइपेंड मिलेगा और क्या क्या चीज़ें जो है ना वो कवर करेंगे इस स्कॉलरशिप में बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया पीएचडी स्कॉलरशिप 2025 जो है ओपन हो चुके हैं, ठीक है। ओपन नहीं हुए अभी, बट इनकी कॉल जो है वो अनाउंस हो चुकी है। सो यू कैन से दैट ओपन हो चुके हैं। ओके, सो अभी मैं आप लोग के साथ ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे शेयर कर दूँ, वो ये है कि ये एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं ओनली फॉर पीएचडी। if you are a undergraduate student and if you are looking for master's degrees, so आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये कॉल सिर्फ पीएचडी वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर डेडलाइन उन्होंने दी हुई है कि 8 जनवरी 2025, 8 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद इनका फिर प्रोसीजर शुरू हो जाता है। ये लोग आपकी एप्लीकेशन को असेस करते हैं और फिर उसके बाद जिनको इन्होंने अवार्ड करना होता है स्कॉलरशिप, फिर उनके लिए जो है इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं और दिस एंड दैट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को साथ जो है ना वो फील्ड शेयर कर दूँ कि कौन कौन सी मेजर फील्ड्स हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो तकरीबन सारी फील्ड्स इसमें कवर हो जाती हैं। इफ़ यू पीपल आर बायोलॉजी स्टूडेंट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बायोलॉजी के उन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस दी हुई हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री भी इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। डेटा साइंसेस के लिए आप ये सारी चीज़ें आप लोग ना पढ़ सकते हैं, न्यूरो साइंस, फिजिक्स और इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद जी हम बात करते हैं फाइनेंशियल कवरेज की, ठीक है। अब फाइनेंशियल कवरेज में ये लोग क्या करते हैं? अच्छा, इनका कोई ना फिक्स स्टाइपेंड नहीं है कि आपको इतना स्टाइपेंड देंगे जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का होता है। इसमें ना सैलरी बेस आपकी आप कह लें इट्स अ काइंड ऑफ जॉब, ठीक है। सो फुल कवरेज होगी, फुल ट्यूशन फीस होगी, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा। वो डिपेंड करता है ऑन योर जॉब, क्योंकि ये जॉब ऑफर करते हैं आपको। मेडिकल अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब अच्छा ये है कि ऑन कैंपस हाउसिंग भी मिल जाएगी। सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनको नहीं पता होता कि उनको अकोमोडेशन कहाँ से मिलेगी और अकोमोडेशन का जो जितना भी एक्सपेंस है वो कैसे उसको बेयर करेंगे। उसके बाद ट्यूशन फीस का बहुत मसला होता है स्टूडेंट्स को, मेडिकल अलाउंसेस का बहुत मसला होता है। और ये सारी चीज़ें अगर आपकी स्कॉलरशिप में कवर हैं सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड भी तो मिलेगा ना आपको। सो ये बहुत एक अगेन कह रही हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा।
अब आते हैं जी मेन बात पे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए जो है ना, मैं आप लोगों के साथ ये सिलेक्शन क्राइटेरिया शेयर करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था PhD के लिए डिफरेंट कंट्रीज में, तो मुझे ये था कि मुझे अपनी CV में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें डालनी है। लाइक मैंने अगर MPhil किया हुआ है तो मैं उसके ग्रेड्स अच्छे रख रही हूँ, मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हुए हैं तो मैं वो डाल रही हूँ, मेरे कोई पेपर पब्लिश हैं तो मैं वो डाल रही हूँ। उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि मैंने इतने % मार्क्स लेते, लाइक मुझे ना ये चीज़ रियलाइज़ बहुत बाद में हुई कि लाइक एकेडमिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। बट आपको नॉन एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होना आपकी प्रोफाइल को कितना ज़रूरी है, लाइक इन योर CV यू शुड इंक्लूड ऑल योर नॉन एकेडमिक थिंग्स। आपने कहीं पर इंटर्नशिप की है, आपने कहीं पर वॉलंटियर किया है, आपने कभी भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, आपके पास लाइक वॉलंटियरिंग के लिए यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इन चीज़ से ना भागते हैं कि हमें नहीं करना वॉलंटियर, हमें नहीं करना फ्री का काम। ये चीज़ें ना आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं अगर आप बाहर कहीं अप्लाई कर रहे हैं। सो यू मस्ट मेक श्योर कि आप लोगों के पास अभी भी अगर टाइम है तो आप वॉलंटियरिंग शुरू करें, इससे आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और एकेडमिकली तो सब लोग ही अच्छे होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके पास IELTS का स्कोर होता है, उनके पास GRE का स्कोर होता है, बट आपका कॉम्पिटिशन होता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनके पास उनकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आपको भी अपनी प्रोफाइल उतनी ही स्ट्रॉन्ग करनी है नॉन एकेडमिकली भी। और आपको अपने CV में ये चीज़ें मेंशन करनी है, आपने कहीं पर भी वॉलंटियरिंग की है, कहीं पर भी कुछ काम किया है, कहीं पर भी नॉन एकेडमिकली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, कुछ भी आपने किया है, लेकिन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे किसी चीज़ में आप अच्छे हैं, आर्ट्स में, बुक रीडिंग में, राइटिंग में, आपने ज़रूर कभी ना कभी पार्टिसिपेट करना और वो सारी चीज़ें आपने अपनी CV में डालनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और जब मुझे ये चीज़ें पता चली थी तो फिर मैंने अपने CV को इस तरह से अपडेट किया था। उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल पर, बट मैंने कभी भी अपनी CV में वो सारी चीज़ें ऐड नहीं की थी, जस्ट बिकॉज कि मेरी तो फील्ड से रेलिवेंट नहीं है ये चीज़ें, मैं कैसे कर सकती हूँ। लाइक आई एम लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पेंटर, सो मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ। मैंने बहुत सारे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, मैं स्टेज सेक्रेटरी रही थी, तो मैंने लाइक नेशनल लेवल पे जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के वो इवेंट्स होते थे तो उसके लिए स्टेज डेकोरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें नॉन एकेडमिकली बहुत अच्छी हैं। और मैं आई वॉज वंडरिंग एट दैट टाइम कि ये तो मेरी फिजिक्स की डिग्री से रिलेट नहीं कर रही, सो व्हाई आई शुड पुट दी ऑल दीज थिंग इनटू माय CV, बट आई वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम। सो मैं ये पहले ही चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती थी। ओके, सो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ना, इन्होंने बेसिकली ये लिखा हुआ है कि आपकी जो एकेडमिकली देखा जाएगा ना, वो देखा जाएगा कि मास्टर और अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो, रेफरेंसेस लेटर आपके प्रोफेसर्स की तरफ से 2 आपके पास मौजूद होने चाहिए एट द टाइम ऑफ लाइक अप्लाइंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होनी चाहिए पहले ही लिखी हुई, एडिशनल रेलिवेंट स्किल्स होनी चाहिए, ये यहाँ पर इन्होंने वैसे लिखी भी हुई हैं, मैंने यहाँ पे पढ़ी नहीं थी, लाइक इंटर्नशिप, रिसर्च एक्सपीरियंस, ये मैं आप लोगों के साथ पहले ही 2-3 मिनट के लिए जो है ना वो सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, ट्रांसफरेबल स्किल्स, कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस विद वर्किंग इन टीम्स, etc। ठीक है, यही सारी चीज़ें। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। अच्छा, इसके लिए ना आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर तो चाहिए ही चाहिए होगा। अगर आपके पास IELTS का और GRE का स्कोर है ना, तो आपकी प्रोफाइल को ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो आप अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा ये टेस्ट ज़रूर दे लें, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट में है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर नहीं करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ रिक्वायर करती हैं, तो आपके पास ये टेस्ट ज़रूर होने चाहिए। अब आती है कि एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए। आपकी CV होनी चाहिए, आपकी डिग्रीज होनी चाहिए, वैलिड ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए, IELTS का स्कोर होना चाहिए, 3 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए और अदर सपोर्टिंग मटेरियल। ठीक है, लाइक जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अभी। उसके बाद डेडलाइन जो है ना वो 8 जनवरी है। अब अप्लाई आपने कैसे करना है, आपने अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे जाके। ठीक है, ये है जी वेबसाइट इनकी, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। ये वेबसाइट आपको जो है ना वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर जो है ना वो लाइक कर सकते हैं।
चेक कर सकते हैं। अब आते हैं जी हम, ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। लाइक वेट अ मिनट फॉर सेकेंड। ओके, सो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ना आके पढ़ लेनी है। लाइक मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे पढ़ के आप लोगों को नहीं बता सकती ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इन्होंने ना सारी चीज़ें बताई हुई है कि सीवी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होती है, आपको कैसे लिखना है, और सारी की सारी चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद आप लोग से इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर कर दूं कि एप्लीकेशन ओपन होंगी सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में, ठीक है। अभी सितंबर है, तो आपके पास तकरीबन 1 महीना पड़ा है, आप कह सकते हैं। एप्लीकेशन क्लोज होंगी जनवरी 8, 2025 को। प्री सिलेक्शन जिनकी हो जाएगी, फिर उनकी मीटिंग होगी फरवरी में। स्टूडेंट्स के इंटरव्यू होंगे लास्ट फरवरी टू मिड मार्च तक जाएंगे, और फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मार्च के सेकेंड हाफ में जो है बता दिया जाएगा। ऑफर जिनको फिर मिलेंगी उनको सेंड आउट कर दी जाएंगी फाइनल सिलेक्शन की मीटिंग के बाद। और जी ऑफर नीड टू बी एक्सेप्टेड 15 अप्रैल तक, और फिर उसके बाद आपका जो है ना वो प्रोसीजर शुरू होगा, वीज़ा एंड ऑल एंड एवरीथिंग। और फिर उसके बाद सितंबर तक आपकी क्लासेस जो है ना वो शुरू हो जाएंगी, आपको वहाँ पहुँचना होगा, ठीक है। ये थी जी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी। और इसके अलावा अगर आप लोग लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये लिंक मैं आपको मैं अलग से दे दूंगी। आप लोग यहाँ पर आकर सारा कुछ उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग ना लिखी हुई है। मैंने आप लोग के साथ पहले ही शेयर किया था कि पीएचडी स्टूडेंट्स को रिसीव होंगी इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव सैलरीज, ठीक है। स्टाइपेंड उनको प्रॉपरली नहीं मिलेगा, सैलरीज की बेस पे मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो, दिस एंड दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जी फीस कोई नहीं होगी, यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ना इस तरह के मतलब और कोई फीसेस नहीं है। और मज़े की बात ये कि सैलरीज का इन्होंने ना वैसे एक लिखा भी हुआ है कि डिपेंड ऑन वेदर द स्टूडेंट इज होल्डिंग अ बैचलर्स डिग्री मास्टर्स डिग्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन व्हेन द स्टूडेंट्स पास देयर क्वालिफाइंग एग्जाम 1.5 इयर्स इनटू देयर डिग्री, जो कि सबको ही करना होता है। लाइक पीएचडी में जो भी इनरोल होता है उसको क्वालिफाइंग एग्जाम जो है ना वो पास करना होता है, दे रिसीव अ सैलरी रेज। ये इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि उनको सैलरी में लाइक उनकी सैलरी में ना इंक्रीमेंट होगा, जो कि बहुत अच्छी है। ग्रॉस सैलरीज इन द ईयर फॉर 2024 फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स रेंज डिपेंडेंट ऑन द क्राइटेरिया। अब इन्होंने ना सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग जो है वो यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इसको जो है वो 20 मिनट्स की नहीं करना चाहती। आई होप आप लोगों के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत 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 जो है ना वो एक कह लें कि फ़ायदेमंद होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ, किसी नेक्स्ट कंट्री में। उसके बाद जी अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ भी आप लोगों को पूछना चाहते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं हमेशा इस फिक्र पे फंस जाती है, आई डोंट नो व्हाई। सो ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एप्लीकेशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।